हेलो बच्चों, तो आज फिर से एएमयू पीवाईक्यू की सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर के पीवाईक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं एएमयू 11th एंट्रेंस के लिए। ठीक, ये चैप्टर आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है वैसे सीबीएसई में, लेकिन अक्सर ये देखा है हमने कि जो चैप्टर सिलेबस से डिलीट होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस और नॉर्मल से भी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल छोड़ें नहीं, ज़रूर इसे भी प्रिपेयर करें और पीवाईक्यू इसके हम आपको डिस्कस कराए रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विंड पावर ऑफ ए विंड मिल इज प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ ब्लेड। देखो, तो विंड मिल की जो पावर होती है रो ए वी क्यूब होती है। ए एरिया होता है ब्लेड का, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर स्क्वायर और वी का क्यूब, है ना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ विंड स्पीड। इन हाइड्रो पावर प्लांट वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम टू गिव इलेक्ट्रिसिटी। गलत है। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोर्ड वाटर। स्टोर्ड वाटर जब स्टोर्ड है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसी को यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो आप ऑप्शन सी ठीक होगा इसका। विच गैस इज मेजर ग्रीन हाउस गैस। देखो, मेजर पूछा, सबसे ज्यादा कौन सी होती है? तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, CO2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, टिपिकल सोलर सेल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एक्सपोज टू सन ऑफ अबाउट। जब एक सोलर सेल जो होता है ना, सोलर सेल को मिला के पूरा सोलर पैनल बनाते हैं। एक सोलर सेल जो होता है वो 0.5 वाट के आसपास एनर्जी जनरेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी का सोर्स कौन सा नहीं है? वुड, गोबर, ये सब बायोमास है। न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? इसमें न्यूक्लियस टूटता है दो पार्ट में, है ना, और उसमें बहुत ज़्यादा फिर हीट निकलती है। दो छोटे न्यूक्लियस कंबाइन होकर बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, तब हीट निकलती है। बड़ा न्यूक्लियस टूटता है तो उसे फिजन बोलते हैं, और छोटे छोटे कंबाइन होकर बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसको फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन में और भी ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी बायोमास की एग्जाम्पल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। सेम क्वेश्चन है, न्यूक्लियर एनर्जी इसका आंसर है। नेक्स्ट, बायोमास बायोगैस कंटेन अबाउट। बायोगैस में लगभग कितना होता है? मीथेन कितना होता है? 29%। अच्छा, मीथेन ही पूछा है कितना होता है, तो मीथेन 60 to 75% तक होता है। तो इसमें ऑप्शन देखें, सारे 75% से ज़्यादा ही हैं, 29 बहुत ही कम है, तो 75 भी हम टिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस इन हाइड्रोजन बॉम्ब वाइल डेटोनेटिंग। देखो, हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है ना, हाइड्रोजन इसमें कन्वर्ट होती है हीलियम में और बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। फ्यूज़न उसको बोलते हैं, लेकिन फ्यूज़न की एक प्रॉब्लम है कि फ्यूज़न बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे स्टार्ट होता है। ठीक, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब की कोर में हम एक एटॉमिक बॉम्ब लगाते हैं जिसमें फिजन होता है। फिजन से वो हीट प्रोड्यूस होती है और फिर ये हीट प्रोड्यूस करता है, हाई टेम्परेचर बनाता है फिजन यानी कि एटम बॉम्ब, और फिर हाइड्रोजन कन्वर्ट होनी शुरू होती है हीलियम में। एटम बॉम्ब फिजन पे बेस्ड होता है, तो पहले फिजन होता है हाइड्रोजन बॉम्ब में, उसके बाद फिर फ्यूजन स्टार्ट होता है। फर्स्ट फिजन एंड देन फ्यूजन। ऑप्शन सी। टेम्परेचर एट विच फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई में अकर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया कि फ्यूजन लगभग कितने टेम्परेचर पे स्टार्ट होता है? फ्यूजन स्टार्ट होता है लगभग 10⁻⁷ डिग्री केल्विन। डिग्री नहीं लिखना चाहिए इसमें, वैसे केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो 10⁻⁷ केल्विन पे स्टार्ट होता है फ्यूजन, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे स्टार्ट होता है। विच एनर्जी सोर्स में यील्ड रिलेटिवली पोल्यूशन फ्री एनर्जी। पोल्यूशन फ्री एनर्जी, है ना, तो आपको पता है, देखो, वुड, लकड़ी को जलाते कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सोलर एनर्जी ये लगभग पोल्यूशन फ्री है। सोलर एनर्जी को इसीलिए हम बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। ठीक, नेक्स्ट इज द ओशन थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू। तो सन से जो हीट आती है, ओशन के ऊपर वाला जो पानी होता है, ऊपर वाली सरफेस का, वो हीट हो जाता है। ठीक, उसी से हम यूज करते हैं ओशन थर्मल एनर्जी में, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, है ना, तो सन की वजह से हीट होता है वो। बायोगैस डज नॉट कंटेन। तो बायोगैस में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, N2 सारी होती है, लेकिन ये बहुत ही कम होती है, N2। तो हम इसका आंसर क्या टिक करेंगे? N2, नाइट्रोजन टिक करेंगे। ठीक, नेक्स्ट इज, इसका नाइट्रोजन आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल। सोलर सेल, देखो, बोरोन ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है ना, इसका काम है कुछ, ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। कैडमियम भी उसी में यूज होता है। सिलिकॉन से बनाते हैं हम, है ना, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं सोलर सेल बनाने में, सिलिकॉन ही इसमें सोलर कंडक्टर है।
तो वो आंसर होगा। मोस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली ड्राइव्ड फ्रॉम सन्स एनर्जी, है ना, सन से कौन सा ड्राइव नहीं हुआ है इनमें से। फिर से आंसर वही होगा, न्यूक्लियर एनर्जी। मैंने बताया था न्यूक्लियस टूटते हैं तब एनर्जी निकलती है, उसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली ड्राइव फ्रॉम सन एनर्जी। तो सेम ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस तरह के PYQs के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।